अनादि सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आइए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। सोलंकी ने खुद को स्वस्थ बताते हुए संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में कोरोना के इलाज की चिन्हित शासकीय अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही कुछ निजी हॉस्पिटल्स को भी अनुबंधित किया गया है, जहां कोरोना के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था है। बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जिनके घर में व्यवस्था है, उन्हें होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार के पहले अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने विपरीत परिस्थिति में भी किसानों की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। यदि हमें कर्ज लेना पड़ेगा तो कर्ज लेंगे, लेकिन किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ग्वालियर में फर्नीचर कारोबारी राजकुमार शिवहरे के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत कारोबारी ने गोला मंदिर थाने में दर्ज कराई है। फर्नीचर कारोबारी का कुछ दिन पहले अपने पड़ोसी विकास सेवर से विवाद हुआ था। पुलिस इस घटना को उसी विवाद से जोड़कर देख रही है और मामले की जांच कर रही है। छतरपुर जिले की बिजावर थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी की जेवरातों समेत नकदी भी जब्त की है। चोरों ने 4 फरवरी को नायताल गांव निवासी रामलाल अहिरवार के घर से 90,000 की नकदी के अलावा सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ किया था। राजधानी भोपाल में आगामी त्योहार डोल 11 मुहर्रम, ताजिया विसर्जन, गणेश चतुर्थी, मूर्ति विसर्जन के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। मुल्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम प्रभात पट्टन में गुरुवार को होशंगाबाद रेंज डीआईजी दीपक वर्मा ने नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बैतूल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी, मुल्ताई एसडीओपी नम्रता सोदिया उपस्थित रहे। पुलिस सहायता केंद्र उद्घाटन के शिलालेख पर मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे का नाम न होना चर्चा का विषय रहा। रायगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं खैरगढ़ी में बारिश के चलते 2 कच्चे मकान ढह गए, जिससे परिवार के 4 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बड़वानी जिले के राजपुर में गुरुवार को अनियंत्रित पिकअप वाहन घर में जा घुसा, जिसकी चपेट में आने से दंपति घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि राजपुर रोड पर पिकअप वाहन रिवर्स लेते समय मकान में जा घुसा। फिरोजाबाद के कन्हैया नगर में गुरुवार को मकान निर्माण के दौरान गली की तरफ से दरवाजा निकालने के विरोध पर जमकर बवाल हुआ। मामला तब और उग्र हो गया जब लोग पुलिस से ही उलझ गए। भीड़ ने पुलिस को दौड़ाते हुए चौकी प्रभारी के साथ हाथापाई कर दी। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिसकर्मियों ने भीड़ से किसी तरह चौकी प्रभारी को छुड़ाया। सतना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। कई गिरोह मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस को रीवा जबलपुर राजमार्ग पर चोरी और लूट की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दिनों अमरपाटन बाईपास पर भी एक ट्रक चालक से 14,000 रुपयों की लूट करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। जिला मुख्यालय बड़वानी से 5 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा नदी का जलस्तर बाढ़ के चलते खतरे के निशान से 7 से 8 मीटर ऊपर बह रहा है। नर्मदा में उफान के कारण राजघाट सहित किनारे के गांव टापू बन गए हैं, जहां आज भी सरदार सरोवर विस्थापित तो कुछ परिवार रह रहे हैं, जबकि एनवीडीए सभी 40,000 परिवारों के विस्थापन का दावा कर रहा है। जो किसान अपने खेत में लगी फसल की हिफाजत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं किसान आज अपनी सोयाबीन की फसल को अपने हाथों से उखाड़कर फेंक रहे हैं। दरअसल हरदा जिले में अतिवृष्टि और फसल में पीला मोजेक नाम की बीमारी लगने के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है।
ग्वालियर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मार्च से अब तक 4000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 3000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ग्वालियर में महामारी से जंग के इस मैदान में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों के साथ 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी भी वॉरियर्स बनकर अहम रोल अदा कर रहे हैं। ग्वालियर में 30 से अधिक 108 एम्बुलेंस कर्मचारी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस बिजली के बड़े बिलों का लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में मुख्य विद्युत मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद एमडी अमित तोमर के नाम विद्युत मंडल शहर कार्यपालक निदेशक संजय मोहासे को ज्ञापन सौंपा गया। कटनी पुलिस ने 200 साल पुरानी भगवान कृष्ण की मूर्ति बरामद की है। मूर्ति चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। कृष्ण भगवान की इस मूर्ति की कीमत करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। बहरीबंद पुलिस के मुताबिक 2010 में बाकल सलैया के मंदिर से ये मूर्ति विक्रम लोधी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर चुराई थी। इंदौर में 5 महीने से फरार एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई हीरानगर पुलिस ने की है। आरोपी का नाम आलोक सिंह जादौन है, जो सनावद का रहने वाला है। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद है। उपचुनाव को लेकर अब प्रदेश के कई बड़े नेता इंदौर का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान इंदौर पहुंची, जहां श्रम शिविर में शहर महिला कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ली गई और शिवराज सरकार की नीतियों और अब तक के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए गए। इंदौर की विधानसभा 5 में गोमा की फेल रहवासियों ने पूर्व पार्षद का जमकर विरोध किया। दरअसल गोमा की फेल स्थित बम्बी समाज की धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व पार्षद कविता कोवाल और पूर्व एमआईसी मेंबर सूरज केरो पहुंचे थे। जैसे ही बीजेपी की पूर्व पार्षद और नेताओं ने भूमि पूजन करना शुरू किया, क्षेत्रीय महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश से कई नदी नाले उफान पर है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने गुरुवार को भारी बारिश के बीच शहर के जलभराव वाले क्षेत्र छातामुड़ा, टिकरापारा बस्ती और कोहाकुंडा, पंडित चिरंजीव दास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नाला उफान पर था। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुस्मानिया और बागली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़कन में खेतों में पहुंचकर बारिश और कीट से सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, पूर्व विधायक ब्रजमोहन धूत समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ में मौजूद रहे। नरसिंहपुर में भारी बारिश के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। यहां रामवाड़ में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और फांसी के फंदे पर झूलने की धमकी देने लगा। युवक रस्सी भी अपने साथ लेकर गया था। देखते ही देखते वहां मजमा लग गया। पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी पहुंचे और करीब 3 घंटे मान मनोबल के दौर के बाद भी युवक नहीं माना। हिंदू धर्म में भगवान गणपति का विशेष स्थान है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से अनंत चौदस तक गणपति की आराधना विशेष तौर पर की जाती है। इन दिनों देश भर में गणपति उत्सव की धूम रहती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार सार्वजनिक पंडाल और गणेशोत्सव नहीं मनाया जा रहा। गणपति के प्रसिद्ध मंदिर बिना भक्तों के सूने पड़े हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई से अपना घर अपना विद्यालय योजना के तहत बच्चों को उनके घर पर ही पढ़ाने का आदेश जारी किया था। अब सरकारी आदेश का कितना पालन होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन सब बातों से इतर मंदसौर में एक दिव्यांग शिक्षक ऐसे भी हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की पेन ड्राइव को लेकर जमकर निशाना साधा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कर्ज माफी को लेकर किसानों के नाम सार्वजनिक किए जाने पर कहा कि मैं शुरू से कहता हूं ये पेन ड्राइव ट्विटर और टीवी की सरकार है। वो किसान के खेत पर पहुंच जाएं और 4 किसान के कंधे पर हाथ रखकर बोलें कि इनका 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया है तो अच्छा लगे। आरंभ समिति के द्वारा पिछले दिनों NH 75 के गड्ढों को भरने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा गड्ढों में मलबा भरवा के मरम्मत करवाई गई थी, परंतु बारिश होने के कारण गड्ढे और गंभीर हो गए, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जल्द से जल्द सिंधु स्कूल से महेश्वरी स्वीट तक रोड का निर्माण करने की बात कही गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
बंडा थाना अंतर्गत ग्राम नौराज निवासी नवविवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयंती लोधी उम्र 27 साल को घर में घरेलू कार्य करते समय करंट लग गया, जिसे तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु परिजन बंडा अस्पताल लाए, जहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस्तर में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई। जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नागपुर, जहां से लगातार सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई व अन्य कटाई के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस को गश्त के दौरान सड़क किनारे सागौन के बत्ते को जब्त किया था। वहीं आज सुबह पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूर सागौन पेड़ कटे हुए मिले हैं। बिशप हाउस ईदगाह हिल्स भोपाल जाकर आर्च बिशप के प्रतिनिधि को ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के प्रयास के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उन सभी तरीकों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है जिनका इस्तेमाल करके ईसाई मिशनरी और उनसे जुड़े लोग सनातन धर्मावलंबियों पर धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान ने हाटपिपलिया विधानसभा में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए हाटपिपलिया का दौरा किया, लेकिन उन्होंने अपने इस दौरे को गैर राजनीतिक बताया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों की शिक्षा, रोजगार व सांप्रदायिकता मुक्त समाज का निर्माण आदि कई विषयों पर उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। वन विभाग ने कुर्रा में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। छतरपुर के ईशानगर क्षेत्र में वन विभाग ने रेत से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। वन विभाग की कुर्रा चौकी अंतर्गत रेत से भरे ट्रैक्टर को रोका गया और रेत से परिवहन से संबंधित कागजात वाहन चालक से जब मांगे गए तो वो कोई भी वैधानिक दस्तावेज गाड़ी के साथ उपलब्ध नहीं करा पाया। किसानों ने मुआवजा तथा राशि भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। चना 2019 का मुआवजा तथा जिले के दोनों शक्कर कारखानों में गन्ना उपलब्ध करवाने वाले कृषकों के मूल राशि का भुगतान का हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भुगतान जल्द कराने की बात कही गई है। कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए लोगों में मास्क व सैनिटाइजर तथा फिजिकल दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से व समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से आज 12 बजे कलेक्टर अनुग्रहा पी, पुलिस अधीक्षक व सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट में लगभग 100 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पिशोर में आबकारी विभाग द्वारा किया गया देसी शराब का औचक निरीक्षण, जिसमें काफी कमियां पाई गई। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर अमीन खान द्वारा बताया गया कि सबसे पहले दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब देसी शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान पाया गया कि काफी अधिक मात्रा में अनियमितताएं पाई गई हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज में बीती रात हुई भारी बारिश के चारों तरफ तबाही मचाई है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में भर गया। घरों दुकानों में सारा सामान भीग कर खराब हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं बारिश के चलते कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में साधु संतों के साथ मारपीट के मामलों की खबरें लगातार मीडिया में आती रही हैं। वहीं गुरुवार को खंडवा जिले के बीड़ गोमती आश्रम के महंत के साथ भी गांव के कुछ लोगों का आपसी विवाद हो गया, हाथापाई में तब्दील हो गया, जिसमें बाबा को चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोट पहुंची है, जिसके बाद बाबा एसपी और कलेक्टर के दरबार में पहुंचे। एमपी की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने भी ताल ठोक दी है। पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये सभी सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां पार्टी सुप्रीमो मायावती भी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए पार्टी के विधायक संजीव सिंह संजू ने कहा कि उपचुनाव में बीएसपी सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की स्थिति को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। उसमें जो सीएमओ कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे और जहां प्रोग्रेस नहीं थी उनको निलंबित किया गया है। वहीं स्ट्रीट वेंडर योजना को लेकर मंत्री ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। कोरोना नामक बीमारी से जहां पूरा देश पीड़ित है, वहीं ग्वालियर में इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शहर के बाजारों और सड़कों पर घूमते इन लोगों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि यह बीमारी कई लोगों को काल का ग्रास बना चुकी है।
ग्वालियर में कोषालय के मालखाने से 80 लाख का सोना गायब होने के मामले में शिकायतकर्ता को सालों बाद भी न्याय नहीं मिला। सोने का विवाद मालखाना और अदालत के बीच अटका हुआ है। दरअसल सोडाकुआ निवासी रमेश चंद्र गोयल के घर 1988 में डकैती पड़ी थी। डकैतों ने सोना चांदी और नकदी लूटने के बाद रमेश चंद्र गोयल और उनकी पत्नी बसंती गोयल की हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश में सभी प्रदेशवासियों को एक समान समझा जा रहा है, फिर चाहे वो वीवीआईपी हो या मंत्री का रिश्तेदार। दोषियों पर बराबर कार्रवाई की जा रही है। इसकी बानगी ग्वालियर में देखने को मिली, जहां विद्युत विभाग ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई के क्रेशर का बिजली कनेक्शन काट दिया। हालांकि इससे पहले अधिकारियों ने मंत्री से फोन पर चर्चा कर बकाया बिजली बिल की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए फिट इंडिया अभियान का असर देखने लगा है। योग प्राणायाम के साथ अब साइकिलिंग को भी प्रमोट किया जाने लगा है। इंदौर में आज नमो नमो शंकरा संस्था के बैनर तले सांकेतिक रूप से साइकिल रैली निकालकर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों के साथ सांसद शंकर लालवानी ने भी साइकिल चलाई। राजवाड़ा चौराहे से रीगल तिराहे तक ये रैली निकाली गई। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। आरोपी की पहले भी वाहन चोरी और चेन लूट की वारदातों में गिरफ्तारी हो चुकी है। नीमच पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने शुक्रवार को जावद नगर बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी चर्चा की। एसपी ने अनादि टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि आगामी त्योहार जैसे डोल ग्रायरस, मुहर्रम और अनंत चतुर्दशी पूरी गरिमा के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही कोविड-19 के खतरे से बचने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खंडवा जिले के मंदाता पहुंचे, जहां सिंगाजी की समाधि स्थल पर उन्होंने नमन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कृषि अधिकारी डिफॉल्टर किसानों के घर जाकर भी फसल बीमा के कार्य भरेंगे और किसान अफसरों के दफ्तर जाकर न भटकें और न ही अफसर किसानों के साथ गलत बर्ताव करें। शुजालपुर क्षेत्र के किसानों पर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। यहां अतिवृष्टि और बीमारियों के चलते सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई और किसान फिर से सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। शुक्रवार को किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा देने की मांग की। शहडोल जिले में पिता पुत्र को मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हर्री निवासी सूरज यादव और उनके बेटे सुशील यादव की बीती रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसपी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होने की बात कही है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन में अन्य सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को खेल प्रांगण में घूमने और व्यायाम करने पर प्रतिबंध लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। कोलकाता के एक ब्रोकर के साथ धोखाधड़ी और लाखों रुपए ऐंठने के मामले में इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महू निवासी आरोपी रोमी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।